ले जी दोस्तों, कोयटा के ड्राई फ्रूट ने पीएसएल के पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद के बर्गर्स को अपने चड्डों में देखकर उनकी मुलायम तरीके से टिंड करके तो उनको फिलहाल बिठा दिया है साइड के ऊपर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड उर्फ आम में फ्रॉड यूनाइटेड, उनकी किस्मत अच्छी है कि दूसरे नंबर पर थे, इनको एक और चांस मिल गया, वरना बनता है इनका वैसे अब घरों को ही जाना था। लो जी, कोयटा का ड्राई फ्रूट जो है ना वो आज हावी रहा है। सीरियसली 30 रनों से मारा है उन्होंने इस मैच को और इस्लामाबाद को उन्होंने उठने नहीं दिया। एक और चीज़ जो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने साबित की है कि भाई ये जो कोयटा का ड्राई फ्रूट है ना, इसको अगर आपने कहीं पर मैच में पकड़ भी लिया है, ठीक है, वो जैसे होता है ना कि कुश्ती में एक पहलवान दूसरे पहलवान को कोई दाव लगाकर अपने नीचे ले आता है, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों ने साबित किया है कि जिस्म पर अच्छा तेल मला हुआ होना अगर, तो आप उस दाव का एंटीडोट करके उसको तोड़कर अपने जो ऊपर बैठा हुआ पहलवान है उसकी टांगों में से होते हुए पीछे से आके उसको पकड़कर उसका मुंह रेत में दे सकते हैं। एग्जैक्टली वही काम आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किया। 209 किए, 6 खिलाड़ी आउट और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने बुक कर दिया 179 के ऊपर। ठीक है, कितना? 179 के ऊपर 30 रन से ये मैच जीता। और एक टाइम के ऊपर ऐसे लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड पकड़ ले, कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ा स्कोर ना कर सके सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर। लेकिन बीच में फिर आए राणा साहब। राणा साहब, अगले एक हफ्ते के लिए आपके सारे गुनाह माफ। आज आपने जो इनिंग खेल दिया ना सरकार, अगले एक हफ्ते के लिए मेरा आपका सब जिसे कहते हैं सूत्रों में है। सऊद शकील जल्दी निकल गया, 12 स्कोर किए 8 गेंदों के ऊपर। सऊद T20 का प्लेयर तो नहीं है, लेकिन चलो पीएसएल तक की तो ठीक है यार, चल रहा है। स्कोर तो उसने कोई इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उसने जो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर जो गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, इनको तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कहीं पैदा होना चाहिए था या इंडिया में। शादाब खान, मतलब इतनी फारिग सी टीम पाकिस्तान, उसमें दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर खेल रहा होता है, तो क्या ही पता कर पाएगा कोई इसकी क्वालिटी का। तो शादाब खान का बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है सऊद शकील ने कवर्स में, और अगर आपने नहीं देखा तो लाजमन देखिएगा। तो सऊद शकील तो जल्दी निकल गए, 14 के ऊपर पहली विकेट गिर गई। फिर रायले रूसो ने और फिल एलन ने कूटा, 4.4 ओवर्स में ये स्कोर को ले गए 58 के ऊपर। ठीक है, अब वहां पर ना दो जिसे कहते हैं आप समझ लें धचके जो है ना वो इकट्ठे लग गए 58 और 68 के ऊपर। 58 के ऊपर रायले रूसो आउट हो गया, 68 के ऊपर हसन नवाज आउट हो गया। रायले रूसो कॉट बिहाइंड हो गया डवार्शिस की गेंद के ऊपर, हसन नवाज वो कैच आउट हो गया शादाब खान के हाथों। वो एरियल मारने गया लेग साइड के ऊपर, लेकिन शादाब ने कैच पकड़ लिया। शादाब ने कैच अच्छा पकड़ा था सलमान की गेंद के ऊपर। ये हालांकि ये बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। रायले रूसो ने 2 चौके 1 छक्का लगाया, स्ट्रेट का बड़ा आउटस्टैंडिंग छक्का लगाया हसन नवाज ने। मुझे लगा बच्चा आज फिर कुछ करेगा, आज फिर लोगों की तंबियां टाइट करेगा, लेकिन बस आज ना उसकी किस्मत नहीं थी। तो ये 3 विकेटें जल्दी गिर गई। स्टिल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पावर प्ले में किए 70, ठीक है, और ये ज्यादा कर सकते थे कि ये 2 विकेटें ना गिरती। इनके 70 पे 3 आउट पावर प्ले, ठीक है। उसके बाद अविष्का फर्नांडो उसने 32 किए। यहां से ऑनवर्ड्स ना कोयटा ने गेम जो है ना वो बेहतर की, क्योंकि इन्होंने फिर इससे ऑनवर्ड्स इन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई, हर किसी ने स्कोर किया। फर्नांडो उसने 32 किए 21 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। वो शादाब ने उसको एक तेज गेंद मारा, वो स्वीप करने गया, पैर स्लिप हो गया तो LBW हो गया, ठीक है। फिर चंदीमल 28 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 3 छक्के। फहीम अशरफ 23 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 3 छक्के। चंदीमल का स्ट्राइक रेट 171, फहीम अशरफ का स्ट्राइक रेट 195। मैं बता रहा हूं आज राणा साहब ने ना दिल खुश कर दिया, दिल गुर्दा फेफड़े हर चीज खुश कर दिया। राणा साहब ने इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। चंदीमल ने कोई स्लॉग शॉट नहीं खेली, वो खेल ही नहीं सकता, वो भी जिसे कहते हैं वो पावर हिटर नहीं है चंदीमल। आप उसकी 7 बाउंड्रीज जाकर देखें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। राणा साहब ने तो फेरे हैं ना, राणा साहब ने फेरे हैं, कुछ उनके बल्ले पर आए, जो बल्ले पर आए वो फिर गए। खैर इन्होंने ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप है चंदीमल और राणा फहीम की। सेकंड हाफ में इस पार्टनरशिप ने 200 क्रॉस कराया, क्योंकि जो चौथी विकेट 111 पर गिरी फिन एलन की, 5वीं 113 पर गिर गई फर्नांडो की। फिर 11.5 ओवर्स में 5 खिलाड़ी आउट थे, कोयटा का स्कोर था 11.3 और यहां 113 से लेकर गए हैं 208 के ऊपर फहीम अशरफ और चंदीमल। आउटस्टैंडिंग बैटिंग।
अच्छा, बॉलिंग में नसीम शाह 4 ओवरों में 50 रन, इसको बांग्लादेश की सीरीज के लिए भी रखा हुआ है। इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी यार, इस बंदे को इतनी कुट पड़ती है लेकिन फिर भी खिलाए जा रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों। उससे तो बॉलिंग ही नहीं होती, ये ही कांट बेंड इज बैक। पता लग रहा है यार, ये कभी इधर ऐसे टिल्लियां से फेंक रहा है, कभी फुल टॉस से दे रहा है, कभी किधर गेंद कर रहा है। ओ भैया, इसके अंदर नहीं जान, इसका जूस मुका हुआ है, इसको ड्रिप शेप लगवाओ यार, इसको पेप्सी की ड्रिप लगवाओ ग्लूकोज वाली ड्रिप के साथ मिक्स करके, तब इसका कोई इंजन स्टार्ट होगा। ये फारिग हुआ पड़ा है नसीम शाह। डॉर्शियस 2 ओवरों में 31 रन 2 विकेट्स, उसको भी कुट पड़ी। सलमान इरशाद 4 ओवर्स 34 रन 2 विकेट्स, 8.5 की इकॉनमी बेहतरीन। इमाद वसीम 4 ओवर्स 36 रन 1 विकेट 9 की इकॉनमी। जिमी निशम 4 ओवर्स 36 रन 9 की इकॉनमी। शादाब खान 2 ओवरों में 19 रन 1 विकेट 9.50। शादाब खान चंदीमल 1 ओवर में उसने कहा ना, आना पुत्र जरा, मेरा ख्याल है 2 छक्के मारे हैं उसको, वरना पहला ओवर तो ये भी ठीक कर गया था। ये शादाब खान का है, एक आधा ओवर ठीक कर लेगा, 2 ठीक कर लेगा, चलो 3 भी ठीक कर लेगा। एक आधा ओवर ऐसा आता है ना भाईजान इसके स्पेल में कि अगला जो है ना सब कुछ इसका नीलो नील लीरो लीर सूत्रो सूत्र करके रख देता है। पिछले मैच में इसको वो अब्बास अफरीदी वो जुड़ गया, 24 का फट्टा लगा गया। आज इसको चंदीमल ने मेरा ख्याल है मारे 6-12, और यार इसको मेरा ख्याल है ना करते कोई 15-16 रन का ओवर ठोका है उन्होंने। उसके बाद नहीं आया, फिर उसके बाद इसने कहा ठीक है हो गया, अब बदहजमी हो जाएगी, अब ज्यादा खा लिया। तो ये सेम इसकी स्टोरी न्यूजीलैंड में थी, ये 22 कप्तान बनाया हुआ है, सही है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 210 करने थे जनाब। साहिबजादा फरहान ऊपर 52 किया, 35 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 1 छक्का, वह ठीक ही था, उसकी कोई इंपैक्ट नहीं नजर आया आज उसकी बैटिंग में, वह ठीक ही था, मतलब ओके। एलेक्स हेल्स वो 0 के ऊपर, फ़हीम अशरफ ने बोल्ड किया उसको जनाब, ठीक है, विकेटें छोड़। राणा साहब का आज दिन था, नजर नहीं आ रहा था उनकी बैटिंग में, विकेटें छोड़ के, राणा साहब को विकेटें छोड़कर, वो भी उस दिन जिस दिन उन्होंने ऑलमोस्ट 150 रन से वो 200 की वो स्ट्राइक रेट से 50 मारते मारते रह गए। कमाल बात कर रहे हो यार, मतलब सुभान अल्लाह। अच्छा, उसके बाद RVD, ठीक है, वांडर डूसान, उसने 35 किए 23 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के। उसने जनाब उसको इतना आउटस्टैंडिंग गेंद मारा ना वसीम जूनियर ने, यॉर्कर इन स्विंगिंग किस्म का, और विकेटें छोड़ के वो खड़ा था, 2 छक्के वो मार चुका था, 2 छक्के उसने RVD भाई स्ट्रेट के बहुत सोने छक्के मारता है। पहला तो सिंगल टांग पे खड़े होके मारा है यार, और कैस्ट्रा था वो छक्का उसका पहला, खुदा की कसम। ऑलमोस्ट आपके भाई ने आधी प्रॉपर्टी नाम कर दी थी। ये तो एकदम सिग्नेचर करने से पहले याद आ गया कि ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, फाड़ के फेंक दिए प्रॉपर्टी के पेपर आपके भाई ने। तो ये खेला, लेकिन इसको गेंद ही बहुत सुथरा पड़ा है, पप्पू गेंद जिसको कहते हैं ना, 10/10 यॉर्कर वो। अच्छा, उसके बाद सलमान अलिया का 44 के 26 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। वो उस्मान तारिक की गेंद के ऊपर एलन ने उसका कैच पकड़ लिया। वो अपना आगा अच्छा खेला। आगा जो है ना, आगा साबित कर रहा है कि भाई अगर वो T20 में आया ना और कैप्टन बने, समझ आती है। शादाब खान साहब 16 किए हैं 9 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का। अबरार अहमद की गेंद के ऊपर कवर्स में जनाब शॉट मारी और सऊद ने 1 हैंडेड ब्लाइंडर। वन ऑफ द बेस्ट कैचेज ऑफ PSL आप कह लें, वन ऑफ दी बेस्ट, इफ नॉट मतलब आप कह लें दी बेस्ट, वन ऑफ दी बेस्ट, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग कैच या वन ऑफ द बेस्ट, दी बेस्ट तो और हो जाएगा। जिमी नीशम 1 रन बोल्ड बाय राणा साहब, राणा फ़हीम, प्यारा सा जिसे कहते हैं लेंथ बॉल, थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ, पड़ के बॉल हल्का सा बाहर निकला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ। जिमी नीशम साहब लेट हो गए उसको डिफेंड करते हुए, हल्का सा बल्ले के साथ से बेल उड़ा कर गया, और इतना मैं कहता हूँ सोफिस्टिकेटेड तरीके से उस गेंद ने बेल उड़ाई है कि हर किसी को लगा कि कॉर्ड बिहाइंड हो गया है। क्योंकि मुझे पता था ये तो बोल्ड हुआ है, लेकिन हर किसी को, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कॉर्ड बिहाइंड, क्योंकि वो हसीब ने कैच बड़ा अच्छा पकड़ा। हसीब ने कैच तो अच्छा पकड़ा, चलो वो बेल्स ही उड़ी थी, वो हसीब ने जो तरक्का रन आउट मिस कर दिया फरहान का। ये फरहान की जो 50 हुई है, याद आ गया मुझे, वो इसका बड़ा इजी रन आउट मिस किया है, इजी। हसीब ने जिस टाइम गेंद पकड़ा है ना, फरहान फ्रेम में ही नहीं था, फरहान फ्रेम में ही नहीं था भाई साहब, आप अंदाजा करो, ठीक है। बट खैर चलो हो गया। अच्छा, उसके बाद और कौन है, इमाद वसीम, आमिर,
यूं करने लगा पीछे, माद वसीम किधर हो, मैडी से बैटिंग नहीं होती, मैडी बस बॉलर ही बॉलर रह गया। उसके बाद बाकी कोई नहीं, दुआरशे से उसने 9 किए, नसीम शाह 0 पहली गेंद के ऊपर, उस्मान तारिक खा गया उसे। गाजी गोरी विकेट कीपर, माशाल्लाह गाजी गोरी विकेट कीपर बैट्समैन 10वें नंबर पर उसको बैटिंग करवा रही हैं। विकेट कीपर बैट्समैन ये बॉलर नहीं है भाई, ये विकेट के पीछे खड़ा होता है एक बंदा, ग्लव लेकर आती हुई गेंद को पकड़ता है, एज लगे पकड़ता है, भागकर विकेटों के पास जाता है जब गेंद आउटफील्ड में जाए, उसको विकेट कीपर कहते हैं। तुम बॉलर तो नहीं समझ लिए हैं? फ्रॉड यूनाइटेड की मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और कप्तान साहब 10वें नंबर पर विकेट कीपर को बैटिंग करवा रहे हैं ये अपने, सुभान अल्लाह। सलमान इरशाद 2 179 के ऊपर 19.4 ओवर्स में बारी खल्लास। ठीक है जी। मोहम्मद आमिर 4 ओवर 31 रन 2 विकेटें। ओ जी। फ़हीम अशरफ 3 ओवर 33 रन 2 विकेटें। क्या बात है राणा साहब, थोड़ी सी इकॉनमी ज़रा हाई है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं, मारे आपने इससे ज़्यादा है ना पुरबाश। अच्छा, अबरार अहमद 4 ओवरों में 27 रन 1 विकेट। क्या बात है, ठीक है। मोहम्मद वसीम जूनियर 3.4 ओवर्स 38 रन 2 विकेट्स। उस्मान तारिक 4 ओवर्स 32 रन 3 विकेट्स। सऊद शकील 1 ओवर में 14 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड जब चेज़ कर रहा था ना तो पावर प्ले में पता लग गया था कि इनके घोड़े लगेंगे। उन्होंने 70 किए थे, उनके 3 आउट थे, आउट इनका एक ही था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, रन सिर्फ 45 किए थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई नहीं, कोई मज़ा नहीं था जिनकी बैटिंग में। वो फरहान भी ऐसे ऑफ कलर नज़र आ रहा था। इन्होंने जो पिछले मैच में खेला था उसकी निस्बत तो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, इनका मामला ठुस नज़र आया आज। ठीक, वो कराची वालों ने बॉलिंग ही बहुत गंदी की थी, कराची वालों ने इनको बहुत गंदी बॉलिंग की थी, ये दोनों चल पड़े। वो इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बैटिंग भी उनकी अच्छी है। आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सबसे तगड़ी है। वो ऑन पेपर जो है ना, जब वो एक और चीज़ है, लेकिन जब वो उतरते हैं मैदान में, उनका कम्बिनेशन, वो जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूज़ करते हैं, जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप है, टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स, फलाना, दे आर टू गुड यार। आज देख लो ना, 5 आउट थे, ऑलराउंडर खड़ा हो गया राणा साहब, साथ एक बैट्समैन था उनके दिनेश चंदीमल, जिसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं। चंदीमल ने कोई स्लॉग नहीं मारा, प्रॉपर कट्स, प्रॉपर स्ट्रेट हिट्स। शादाब खान ने 2 गेंदें मुंह के आगे दी। मुंह के आगे से कौन सा लेग स्पिनर जो है वो स्पिन कर लेता है? कीचड़ में खेल रहे हो क्या है? दलदल में पीएसएल हो रहा है कि भाई गेंद फेंकोगे मुंह के आगे, गुड़ुप, उधर से गेंद अंदर हुई, पीछे से निकल के विकेटों में चली गई है। चलो खैर, कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस को ये जीत बहुत मुबारक हो। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फैंस हैं वो, यार अब तुम्हारा क्या तवा लगाना, तुम में से तो कुछ दोस्त भी हो, लेकिन तुम्हारी फ्रेंचाइज तो मुझे नहीं पसंद, वो तुम लोगों को, इनको तो खैर पता ही है। चलो बस इसलिए इसके लिए फ़िलहाल इतना ही। वेल डन टू कोयटा। अब कल है मैच भाई साहब कराची किंग्स का, भाई की टीम का, और लाहौर कलंदर्स का। जीतेंगे ज़ाहिर बात है, और फिर इनको भी दोबारा मारेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को ना इंशाल्लाह टूर्नामेंट से बाहर हम ही करेंगे, कराची किंग्स वाले। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। शाबाश कोयटा के ड्राई फ्रूट।